हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इससे पहले हम कन्वर्जन के बारे में देखे हैं, डेफिनेशन, कन्वर्जन क्या होता है ना। उस सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन व्हेन द यूज़र मैन्युअली चेंज data from one type to another, this is known as explicit conversion। मतलब यहाँ पे जब यूज़र है या फिर प्रोग्रामर है वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। टाइप कास्टिंग के तीन प्रकार हैं, मतलब तीन प्रकार से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला है बेसिक टाइप टू क्लास टाइप कन्वर्जन। ठीक है, बेसिक टाइप करने का मतलब ये है कि जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उसको क्लास टाइप में कन्वर्ट करना, क्लास टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना, वो कहलाता है बेसिक टाइप टू टाइप क्लास टाइप कन्वर्जन। दूसरा है क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, जिसको क्लास टाइप के डेटा को बेसिक मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तीसरा है क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप कन्वर्जन। एक क्लास टाइप के डेटा को दूसरे क्लास टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो तीन तरीके हैं, है ना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, बेसिक टाइप टू क्लास टाइप कन्वर्जन। इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन द बेसिक डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लास टाइप। ठीक है, मतलब इस प्रकार के कन्वर्जन में जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, उसको क्लास टाइप के डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लो B1 ऑब्जेक्ट है और I क्या है, इंटीजर डेटा है। ठीक है, इंटीजर टाइप है I का। ठीक है, B क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लास बेसिक का B1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद I क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि उसमें कुछ वैल्यू है ना, कुछ डेटा है, स्टोर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, I की वैल्यू B1 में जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो आपका I है वो इंटीजर वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू है ना, वो हो रहा है आपका क्लास टाइप में कन्वर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है, ठीक है, असाइनमेंट के राइट साइड में जो वैल्यू है ना, वेरिएबल है, उसका जो उसमें जो वैल्यू है वो कहना चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू मतलब वेरिएबल है या फिर ऑब्जेक्ट है उसमें असाइन हो रहा है। ठीक है, ये कन्वर्जन कहना चाहिए दो तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टर के उपयोग के माध्यम से और दूसरा है कन्वर्जन फंक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्लास टाइप टू बेसिक टाइप में जाने से पहले कहना चाहिए इसके प्रोग्राम बना के हम देख लेते हैं बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन का। तो दोनों के लिए एक एक प्रोग्राम बनाएंगे। एक तो आपका कंस्ट्रक्टर के उपयोग करके, ठीक है, बेसिक टू टाइप कन्वर्जन, और दूसरा है आपका जो फंक्शन है ना, कन्वर्जन फंक्शन है, उसके माध्यम से। ठीक है, तो दो प्रोग्राम बनाएंगे इसके लिए। चलिए पहला प्रोग्राम बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का पहला प्रकार है, बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन। ठीक है, चलिए देखते हैं। नीचे में दो हेडर फाइल हम इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, हैज़ इंक्लूड iostream.h, हैज़ इंक्लूड conio.h। चलिए अब बनाते हैं यहाँ पे क्लास, और क्लास का नेम हम रखते हैं बेसिक क्लास, और क्लास का नेम बेसिक है ना। बेसिक इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बेसिक टू क्लास कन्वर्जन हमको करना है। ठीक है, बेसिक टाइप मतलब जो आपका बेसिक डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्लास टाइप के डेटा में। ठीक है, चलिए प्राइवेट सेक्शन में दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी। ठीक है, पब्लिक एरिया में हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बेसिक, और कंस्ट्रक्टर हमको पता है कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम के ही समान होता है। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर लेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बेसिक, और यहाँ पे इंट एक्स। ठीक है, ये क्या है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसको यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। ए में जाएगा एक्स की वैल्यू जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से मिलेगा, है ना। एक्स की वैल्यू को हम ए में असाइन कर रहे हैं। उसके बाद बी में हम असाइन कर देते हैं 0। ठीक है, अब एक और मेंबर फंक्शन हम यूज़ करते हैं ए और बी को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन पे, वाइड शो, और ए और बी को यहाँ पे हम सी आउट की सहायता से डिस्प्ले करा देते हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं। इंड एल मैनिपुलेटर्स है, कभी कभी मैं इसको ऑपरेटर भी बोल देता हूँ, तो डोंट माइंड, है ना। मैनिपुलेटर्स आप याद रखिए इसको। बी एंड बी इंड एल मैनिपुलेटर। चलिए ये क्लास कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेन फंक्शन में, वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए स्क्रीन से। अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्लास नेम बेसिक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम हम यहाँ पे देते हैं b1। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं i, और उसमें वैल्यू हम ले लेते हैं 5। ठीक है, अब b1 में जो कि ऑब्जेक्ट है बेसिक क्लास का, उसमें हम असाइन करेंगे, है ना, i की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, क्या कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे बेसिक जो डेटा टाइप है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका क्लास टाइप के डेटा में। ठीक है, बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड में जो वैल्यू है आई, है ना, वो कन्वर्ट होगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट है b1 उसके टाइप में। ठीक है, अब b1 की सहायता से शो करा देते हैं b1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें आई की वैल्यू, है ना, वो उसको मिल गई है, गेट ch क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, आपका प्रोग्राम कंप्लीट।
ठीक है। यहाँ पे ए को वैल्यू मिलेगा x, ठीक है, और x को वैल्यू मिलेगा कहाँ से, i से, है ना। इसको हम कहना चाहिए इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। उसी के समान ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। B1 असाइनमेंट ऑपरेटर I, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास होता है, उसी के तरह ये काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। 0 एरर, ठीक है। रन करा के देखते हैं अब। ये देखिए a = 5, b = 0, ठीक है। तो 5 क्या है, i की वैल्यू है i, ठीक है, और उसको हम क्लास टाइप में कन्वर्ट किए हैं। तो ये था आपका बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे जो आपका कन्वर्जन फंक्शन होता है, जिसको ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन भी कहते हैं, उसकी सहायता से हम जो बेसिक टू क्लास कन्वर्जन है उसको परफॉर्म करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन। हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। उसमें हम पढ़ रहे हैं आपका पहला टाइप बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और ये दूसरा प्रोग्राम है बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन का, है ना, जिसको हम कन्वर्जन फंक्शन की सहायता से पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए हेडर फाइल हो गया, हैज़ इंक्लूड iostream.h conio.h करके, क्लास का नेम बेसिक, यहाँ पे प्राइवेट मेंबर ले लेता हूँ, प्राइवेट डेटा मेंबर A और B, ठीक है। कंसेप्ट सेम है ना, लिटिल बिट चेंज है ना, देखते रहिए समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। पब्लिक एरिया में एक मेंबर फंक्शन हम यूज़ किए हैं वाइड शो, है ना, A और B को प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कन्वर्जन फंक्शन, इसको ओवरलोडेड टाइप कास्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, है ना, और इसको कन्वर्जन फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज किए हैं और ब्रैकेट में लिए हैं पैरेंथेसिस के अंदर इंट x पैरामीटर के रूप में। चलिए अब इसको डिफाइन कर देते हैं। वाइड क्लास नेम बेसिक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद सबसे पहले मैं इस कन्वर्जन फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर इंट x अब यहाँ पे a में हम जो x की वैल्यू है उसको असाइन करेंगे।
ठीक है। उसके बाद बी में 0 असाइन करेंगे। इसके बाद सेकंड मेंबर फंक्शन है सो, उसको डिफाइन कर देते हैं। वाइड क्लास नेम बेसिक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सो मेंबर फंक्शन है बेसिक क्लास का। डिफाइन करते हैं इसको, ए और बी को प्रिंट कराएंगे जैसे पिछले वीडियो में पिछले प्रोग्राम में किए थे। बी को प्रिंट करेंगे काउट की सहायता से। इंड एल मैनिपुलेटर्स। इस तरीके से आपका ये दोनों मेंबर फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन CLR प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद बनाएंगे ऑब्जेक्ट बेसिक और B1 इंट आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब B1 में असाइन होगा आई की वैल्यू। ठीक है। और आई की वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप है, लेकिन B1 क्या है, क्लास टाइप है B1 का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक टू क्लास टाइप कन्वर्जन। ठीक है। जो बेसिक डेटा टाइप है इंटीजर है ना, उसको हम क्लास टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं कन्वर्जन फंक्शन के माध्यम से। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। एक तो सिंपली असाइन करके, दूसरा जो कन्वर्जन फंक्शन है उसको कॉल करके। ठीक है। B1 डॉट शो प्रिंट करा देते हैं इसको। गेट CH और क्लोजिंग ब्रेस। प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है। कंपाइल करते हैं इसको। 0 एरर, 4 एरर बता रहा है। यहाँ पे है बी में असाइन किए हैं 0, वहाँ पे हम सेमी कॉलन मिस कर दिए हैं, है ना। तो वहाँ पे लिखते हैं सेमी कॉलन। ठीक है। अब सही है, 0 एरर। रन कराते हैं। ये देखिए A = 6 B = 0। ठीक है। अब इसको हम कन्वर्जन फंक्शन को कॉल करके एक बार करते हैं। B1 डॉट ऑपरेटर और यहाँ पे पास करेंगे आई को। ठीक है। तो दो तरीके से हम वैल्यू पास कर सकते हैं, है ना। ऑपरेटर जो कन्वर्जन फंक्शन है उसके माध्यम से, और सिंपली आई की वैल्यू को B1 में ऑब्जेक्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में ताकि हमको पता चले। यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है। इंटेल देखो, चलिए 0 एरर। रन किए। ये देखिए A = 6 B = 0 यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है। और A = 6 रन कर रहा है। ठीक है। तो
तो 2 तरीके से इसको हम वैल्यू पास कर दिए हैं, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का नेक्स्ट टाइप। ठीक है, ओके, थैंक यू।